इस बार भी समय आने पर बिल्कुल आपको बता देंगे एमिकबली सब कुछ इशू लार्जर है। अगला 5 साल में बिहार को देश के टॉप 10 स्टेट में लाना है। सांसद मंत्री होने के बाद भी चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, किस तरीके से? अब मुझे नहीं पता उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है, जिस पार्टी को जो सीट मिलेगा वो उस पार्टी से कौन लड़ेगा उस पार्टी का डिसीजन। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा स्पष्ट है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो आज घूम रहे हैं वोट लेने का उनका रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, बताना चाहिए भागलपुर दंगा में सजा क्यों नहीं मिली, उनको पेंशन क्यों नहीं मिला, क्यों उनको इंतजार करना पड़ा नीतीश कुमार का 15 साल के सरकार में, उनको न्याय क्यों नहीं दिलवाया। सर, बिहार विधानसभा चुनाव की दस्तक है लगातार। तेजस्वी यादव आक्रामक भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज आपका यहाँ स्वागत, उसके बाद जो आपका डेलीगेशन गया था स्वागत किया गया, किस तरह से इस मसले को आप जेडीयू के अंदर आपने रखा और कैसे बिहार चुनाव में भी रखा? नहीं, अभी आज दिल्ली प्रदेश जो में हमारी पार्टी की जो टीम है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कार्यक्रम रखा था आज पार्टी ऑफिस में दिल्ली में, और जो हम लोग का डेलीगेशन गया था उसको लेकर के, और खास करके जो हम लोग डिफरेंट कंट्री में गए और वहां पर देश की बात जाके रखे, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत सरकार ने जो अपना नया पॉलिसी बनाया है न्यू नॉर्मल का, तो वो बात रखना। और मुझे लगता है कि भारत में ये एक अच्छा परंपरा प्रधानमंत्री जी ने सरकार ने किया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन था, सारे पार्टी पक्ष विपक्ष सबके एमपी थे और सब लोग एक वॉइस में जाके बात कर रहे थे देश की सुरक्षा को लेकर के। और इसका एक बड़ा मैसेज जो हम लोगों ने अनुभव किया, पूरा दुनिया में एक बड़ा मैसेज गया कि जो लोग पार्लियामेंट में आमने सामने डिफरेंट इश्यूज पर या पोल अपार्ट हैं बहुत सारे पॉलिसी पर, लेकिन देश की सुरक्षा की बात जब आई तो सारे पार्टी के लोग एक साथ अलग अलग रीजन के, कोई साउथ का है, कोई ईस्ट का है, कोई नॉर्थ का है, और सारे एमपी वो जाकर के एक ही वॉइस में आतंकवाद के खिलाफ और देश की सुरक्षा पर एक वॉइस में जाके बात की। तो बड़ा ये इनिशिएटिव रहा, जहां हम लोग भी गए उसका एक बड़ा मैसेज गया। और दूसरा, आज पार्टी ऑफिस में हम लोग का जो चुनाव आने वाला है, दिल्ली में भी हम लोग के पार्टी का आधार है, दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी रहते हैं, तो उनसे अभी अपील करना कि वो लोग ज्यादा अनुभव किए हुए हैं कि नीतीश कुमार से पहले बिहार को लेकर के देश और दुनिया में लोग क्या सोचता था, और नीतीश जी के आने के बाद बिहारी के बारे में लोग का क्या इमेज बदला है। तो ये यहाँ पर हमारी पार्टी जो है वो एक कैंपेन शुरू करेगी 15 जुलाई के बाद, और जो खास करके उन सब एरिया में जहाँ बिहार के लोग रहते हैं, अपील करने के लिए कि चुनाव में अपने घर आए, वोट दे। बिहार का तकदीर भविष्य जुड़ा हुआ है इस चुनाव से, अगले 5 साल में बहुत बड़ा बदलाव बिहार में और होने वाला है। तो इसके लिए पार्टी का कैंपेन के लिए वो भी चर्चा हम लोग। तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि चिंता करते हैं वो लोग केवल अपने दामाद के लिए। देखिए, मैं इस सब बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं पहले बोला ऐसा है कि उनको अपना पॉलिसी और अपनी बात रखनी चाहिए। कौन बोल रहा है ये बात, बताइए कौन बोल रहा है ये बात? कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं उनके पार्टी के? कुछ भी, कहीं से कुछ भी कुछ बोलना है। दिखता आजकल ज्यादा चिंता जेडीयू को उनको हो गया है, देख रहा हूं। अपना पार्टी का चिंता करे, नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और बिहार में इतना बड़ा बदलाव नीतीश कुमार जी ने उसी कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़े, उसी कुशासन को खत्म किया और तब जाकर के इतना बड़ा बदलाव बिहार में लाए। ध्यान रखना चाहिए, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। औद्योगिकरण को लेकर के क्या आप कर रहे हैं बिहार में? नहीं, मैं अभी गया था सीएम के साथ बेहटा, और मुझे लगता है कि बिहार का एक लॉन्चिंग पैड जिसको कहते हैं ना, लॉन्च पैड तैयार हो गया। बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था, और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में। अगला जो बिहार का जंप है वो वही इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री में है, और वो दिख रहा है। मुजफ्फरपुर जाइए, बेहटा जाइए, सब जगह आपको दिखेगा कि उद्योग इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है।
और लोग वेट कर रहा है फिर सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है अगला 5 साल बिहार का औद्योगिकरण का होगा और लोगों को वहीं पे रोजगार मिलेगा। उसी जो पॉलिसी सरकार का आई है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, दोनों बजट में भी बिहार को विशेष मदद मिला और केंद्र से भी इस मामले में सहयोग मिल रहा है। चुनाव के बाद बड़े स्केल में आपको बिहार में इन्वेस्टमेंट आता दिखाई सर, महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत लगातार चल रही है, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। आपके गठबंधन के अंदर क्या कुछ हो रहा है? सीटों को लेकर कुछ उलझन रहेगी या मामला सब सहमत है सभी पार्टियां? कब तक ये हो जाएगा? लोकसभा में भी आपने देखा कि जिस तरह हम लोग एक साथ मिल करके चुनाव लड़े और सीट का बंटवारा हुआ, कौन लड़ेगा, इस बार भी समय आने पर बिल्कुल आपको बता देंगे। एमिकबली सब कुछ इशू लार्जर है। बिहार को अगला 5 साल में बिहार को देश के टॉप 10 स्टेट में लाना है, इसलिए ये सब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सांसद और मंत्री होने के बाद भी चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, किस तरीके से? अब मुझे नहीं पता उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है, जिस पार्टी को जो सीट मिलेगा वो उस पार्टी से कौन लड़ेगा, उस पार्टी का डिसीजन है, उसमें हम लोग क्या कमेंट। सर, आज तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने 17 माह के कार्यकाल को गिनाया है कि हमने क्या काम किया और हमें इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए मौका दीजिए और फिर हम लोग अगले 5 साल यही काम करेंगे जो 17 महीने में हमने किया। तो सबको पता है क्या क्या उन्होंने जो 17 महीने में। मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होता है, बिना मुख्यमंत्री के पता है कुछ होता है? अच्छा बुरा जो भी है, तो कहता है बक स्टॉप ऑन चीफ मिनिस्टर, वहीं जाके खत्म होता है। तो जो भी डिसीजन हुआ, फैसला हुआ, नीतीश कुमार उसके मुखिया रहे, इसलिए वो सब बात अब तो चुनाव है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, उस पर कोई ऐसी बात नहीं। क्या बिहार चुनाव में इस बार एनडीए कंफ्यूजन में है कि आखिरकार नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाए या नहीं? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा स्पष्ट है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इससे स्पष्ट तो कोई बात नहीं हो सकती। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, सीमांचल में वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों का कुछ काम का कम? नहीं, हम लोगों ने जो भी लोग मुख्यमंत्री से भी मिले और अन्य लोग हमसे भी मिले, जो सुझाव था हम लोगों ने भी सुझाव रखा, उसको अमेंडमेंट किया गया है। और जो उस समुदाय के भी जो लोग हैं, वो लोग भी आके कहते हैं कि नहीं, सही इस्तेमाल होना चाहिए, इतनी ही बात है। और मुस्लिम के लिए एक बात बता दूं, नीतीश कुमार जी का जो काम है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा, ध्यान रखना चाहिए। एक दिन लगा नवादा में, इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। और डेवलपमेंट हुआ तो हर एक समुदाय को फायदा मिला। जो आज घूम रहे हैं वोट लेने का उनका रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, बताना चाहिए भागलपुर दंगा में सजा क्यों नहीं मिली, उनको पेंशन क्यों नहीं मिला, क्यों उनको इंतजार करना पड़ा नीतीश कुमार का 15 साल के सरकार में, उनको न्याय क्यों नहीं दिलवाया। थैंक यू।